व्यास काशी रामनगर से मैं डॉक्टर रत्नाकर पांडे आज आपको फिर एक नए विमर्श में ले जाना चाहता हूं कि आज से बहुत वर्ष पहले जब राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर इस धरती पर घूमा करते थे और देखते थे कि किस प्रकार से मनुष्य की मानवता लपक चाटते जूठे पत्ते, जिस दिन देखा मैंने नर को उस दिन सोचा क्यों न लगा दूं आज आग इस दुनिया भर को। उस दिन सोचा क्यों न टेटुआ घोटा जाए स्वयं जगपति का, जिसने ही मानव को ऐसा रूप दिया है घृणित विकृति का। राष्ट्रकवि दिनकर जी भारत की पीड़ा को बहुत नजदीक से देखे थे। उनकी कविताओं का हमारे युवा अनुसरण नहीं कर पाए। युग की विकास की ऐसी धारा वही कि हमारे कवियों के जो चिंतन थे वो हमसे दूर होते गए। दिनकर जी बड़ा पीड़ित हो जाते हैं और उस पीड़ा के लिए भगवान शिव से एक प्रार्थना करते हैं, भीख मांगते हैं और भीख भी मांगते हैं आग की कि मुझे आग की भीख दे दो हे भगवान शिव। पंचाश्यनाद भीषण विकराल मांगता हूं, हे पंचाश्यनाद पंचमुखी महादेव, मैं आपकी उस घनघोर आवाज को मांगता हूं, भीषण आवाज को। कह दे शंकर से आज करें वह प्रलय नृत्य फिर एक बार, सारे भारत में गूंज उठे हर हर बम का फिर महोच्चार। भगवान शिव से उन्होंने आग की भीख मांगी थी और भारत की दशा क्या दिखी थी। क्योंकि व्यंजनात्मक कविता है उनकी, वो ऐसा नहीं है कि आग की भीख मांग रहे हैं तो आग आग ही है, बल्कि आग वह तेज है जो हमारे युवकों में है। उन्होंने युवकों की पीड़ा को देखा था। धुंधली हुई दिशाएं छाने लगा कुहासा, कुचली हुई शिखा से आने लगा धुआसा। कोई मुझे बता दे क्या आज हो रहा है, मुंह को छिपा तिमिर में क्यों तेज रो रहा है। अंधेरे में तेज मतलब युवा, हमारी चेतना, हमारे जोश, हमारे कार्य करने की भावना। बेचैन हैं हवाएं सब और बेकली है, कोई नहीं बताता किश्ती किधर चली है। मझधार है भंवर है या पास है किनारा, यह नाश आ रहा या सौभाग्य का सितारा। उस समय उन्होंने सोचा था कि भारत स्वतंत्र होने को है, ये हमारे देश का नाश हो जाएगा या सौभाग्य होगा। आगे पहाड़ को पा धारा रुकी हुई है। धारा जो है, कभी कभी नदियों की धारा जो प्रवाह है, जो सनातन प्रवाह भारतवर्ष में आया सदियों से, वह प्रवाह पहाड़ रूपी साम्राज्य जो अंग्रेजों का है उसके आगे रुक गई है। बलपुंज केसरी की ग्रीवा झुकी हुई है। केसरी जो शेर है, जो शेर की तरह सिंधु सा उद्दाम अपरंपार, मेरा बल कहाँ है गूंजता जिस शक्ति का सर्वत्र जय जयकार। स्वाक है हिमालय गंगा डरी हुई है, निस्तब्धता निशा की दिन में भरी हुई है। मन की बधी उमंगे असहाय जल रही हैं, अरमान आरजू की लाशें निकल रही हैं। भीगी कुली फलों में रातें गुजारते हैं, सोती वसुंधरा जब तुमको पुकारते हैं। भारतवर्ष की जनता का, भारतवर्ष की युवा चेतना का, युवा शक्ति का उन्होंने जो स्वरूप देखा था, उसके लिए भगवान शिव से उन्होंने आग की भीख मांगा था कि प्यारे स्वदेश के हित अंगार मांगता हूं, चढ़ती जवानियों का श्रृंगार मांगता हूं। विस्फोट मांगता हूं, तूफान मांगता हूं, विश्व की कठिन घड़ी में संचार मांगता हूं, प्यारे स्वदेश के हित अंगार मांगता हूं। जिस गंगा की बात उन्होंने कहा कि निर्वाक है हिमालय, गंगा डरी हुई है। गंगा हमारी भारतीय संस्कृति की, सनातन संस्कृति की, सनातन प्रवाह को लिए हुए कल कल छल छल बहती क्या कहती गंगा धारा, युग युग से बहता आया यह पुण्य प्रवाह हमारा। हम इसके लघुतम जलकण बनते मिटते हैं क्षण क्षण, अपना अस्तित्व मिटाकर तन मन धन करते अर्पण। गंगा में जब आप देखेंगे ना कि ये तो अवतरित हुई गंगा है। पूर्व की गंगा मेरू पर्वत से थी। कई बार हमने आप सबको बताया कि पूर्व की गंगा मेरू पर्वत से थी, 7 धाराओं में बहती थी। हिमालय का उद्भव हुआ, नई गंगा का अवतरण,
भगीरथ के माध्यम से सगर पुत्रों को तारने के लिए हुआ। लेकिन इस धारा में ही कितने वीरों की राख बही है, इस धारा में ही कितने ऋषियों ने शरण गही है। यह धारा ऋषियों ने शरण गही है, मतलब हमारी जो सामाजिक चेतना को, सामाजिकता को, भारतीयता को जीने का जो व्रत हमारे गुरुओं ने दिया, ऋषियों ने दिया, मुनियों ने दिया, गौतम बुद्ध जी ने दिया, गुरु नानक देव जी ने दिया, वह धारा की ही बात हमारे दिनकर जी कहते हैं, आगे पहाड़ को पा धारा रुकी हुई है। बल गंगा जी के ऊपर तो सुमित्रानंद पंत जी का भी, गंगा जी पर सभी लोगों ने अपने विचार की दिए। शांत स्निग्ध ज्योत्सना उज्ज्वल अपलक अनंत नीरव भूतल। मैं आपको साहित्य के उन सरस धारा में समय के व्यस्तता के कारण नहीं उतना ज्यादा डुबो सकता, लेकिन एक बात कहता हूं कि यह जो 4 माह चतुर्मासा की बातें चल रही हैं, ये सृजन का समय है, ये जल संरक्षण का समय है, ये पशु पंछियों के प्रति ममता का समय है, यह उनके प्रति मोह का समय है, यह उनके संवर्धन संरक्षण का समय है, यह सबको लेकर के चलने का, सबके अस्तित्व को समझने का समय है। हम अगर सबको नहीं समझेंगे, सबको नहीं लेके चलेंगे, तो क्या आने वाले दिनों में हम अपने बच्चों को चित्र में ये दिखाएंगे कि ये खरगोश है, चित्र में हम ये दिखाएंगे कि ये शेर है, यह नेवला है, यह उदबिलाव है। जिस समय हमारे पंत जी गंगा जी का सैर कर रहे थे, शांत स्निग्ध ज्योत्सना उज्ज्वल अपलक अनंत नीरव भूतल सैकत सैया पर दुग्ध धवल तनवंगी गंगा ग्रीष्म विरल लेती हैं श्रांत क्लांत निश्चल। बालू की धार में वो सारी गंगा को देख रहे हैं, लेकिन उन्होंने भी कहा इस धारा सा ही जग का क्रम, शाश्वत जीवन शाश्वत उद्गम, शाश्वत है गति शाश्वत संगम। पंत जी की एक विशेषता थी कि जो कोई भी कविता अपने समापन करते थे तो उसमें अपने विचारों को देते थे, और उनका विचार बड़ा ही मार्मिक है। हमारे युवक वहां जाएं, इसके लिए आप माहौल बनाएं। बार बार मैं कह रहा हूं कि रामधारी सिंह दिनकर जी राष्ट्र कवि थे, वो भगवान शिव से प्रार्थना कर सकते थे। हम तो भगवान शिव से प्रार्थना करने के भी अधिकारी नहीं हैं। हमारे तो देवता हमारे माता पिता, ऑटो रिक्शा चलाने वाले, डॉक्टर, जो हमारे युवाओं को माहौल देते हैं। आप सभी हैं, वृक्ष हैं, पशु हैं, पंछी हैं, सुंदर सा तालाब है, नदी है, नाला है, पोखरा है। ये सब जब हमारे युवकों को एक सुंदर माहौल देगा तो हम तो आप ही को अपना देवता मान करके, क्योंकि रामकुमार वर्मा जी ने भी कहा ना कि हे ग्राम देवता नमस्कार, सोने चांदी से नहीं किंतु तुमने मिट्टी से किया प्यार। तो आप तो सोने चांदी से नहीं मिट्टी से प्यार करने वाले हैं। हमारे युवकों को एक सुंदर माहौल मिले, उनके मन में जो निराशा की भावनाएं जो उस समय हमारे दिनकर जी ने देखा था, पंत जी ने जब नौका विहार कर लिया तो बस वो अपना जब कंक्लूजन देने लगते हैं तो कहते हैं ना कि यह धरती कितना देती है, यह धरती माता, यह धरती कितना देती है अपने पुत्रों को। रत्न प्रसवनी है वसुधा समझ चुका हूं, इसमें समता के दाने बोने हैं, इसमें मानव ममता के दाने बोने हैं, इसमें जन की क्षमता के दाने बोने हैं, जिससे उगल सकें फिर धूल सुनहली फसलें, मानवता की जीवन श्रम से हंसे दिशाएं, हम जैसा बोएंगे वैसा ही पाएंगे। कभी वो छुटपन में छिपकर पैसे बो दिए थे, तृष्णा को सींचे थे, आशा को, अनेक प्रकार की लालच को उन्होंने बोया था, लेकिन उसमें कुछ फूटा नहीं। उन्होंने सेम के 2 बीज कहीं कोने में दबा दिए थे। आप अपने बच्चों से सेम के 2 बीज दबवा सकते हैं, उसको बता सकते हैं कि यह देखो सृजन हो रहा है, और जब वो आगे बढ़ेगा तो उस सेम के बीज से जब बच्चे का लगाव होगा, प्रकृति से जब उसका जुड़ाव होगा, पशुओं के प्रति उसकी ममता होगी। इसी के लिए मैं बार बार आपको व्यासकाशी से प्रार्थना में संदेश देना चाहता हूं कि आप हमारे युवकों को माहौल दें। वो निराशा के अंधकार में जा रहे हैं, उनको हमारे गुरुओं के पास बैठाएं, उनको हमारी धार्मिक पुस्तकों में, उनको हमारे कवियों में
जो राष्ट्र चिंतक थे उनकी कविताओं तक ले जाने का प्रयास करें। यह धरती कितना देती है उन्हें सिखाएं। अगर वो सीख जाएंगे, अगर वो धरती के उर्वरा को समझ जाएंगे, उसकी रत्न प्रसवनी भावना को समझ जाएंगे। और जब भगवान राम विष्णु के अवतार होकर के धरती पर आए, जब अपने राज्य पर बैठे, तो वहां सनक सनंदन आते हैं। आप बड़े ध्यान से कवि रामचरितमानस को एक बार देखिएगा। मैं आपको प्रेरित कर रहा हूं, आप सभी लोग पढ़े लिखे हैं कि रामचरितमानस में सनक सनंदन राज्याभिषेक के बाद आते हैं और आकर के प्रार्थना करते हैं भगवान से। अब प्रार्थना करने के बाद एक छोटा सा संदेश जो सदियों से, युगों से, जो सतयुग से वो कहना चाह रहे थे, जय विजय ने रोक दिया था राक्षसत्व का, उन्होंने वरदान पाया या श्राप पाया, वह एक छोटा सा आदेश भी भगवान राम से करते हैं कि मन संभव दारुण दुखदारय दीन बंधु समता विस्तार। हे भगवान, आप समता का विस्तार कीजिए, इक्विटी का विस्तार कीजिए। वही समता की बात हमारे पंत जी ने कहा। और आप तो अभी सेम का बीज ही अपने बच्चे से नहीं बोआ पाए, तो आप उसको कैसे समझाएंगे कि सच्ची समता क्या होती है, मानव ममता क्या होती है, जन की क्षमता क्या होती है। यह तभी समझा पाएंगे जब आप उसको प्रकृति के पास ले जाएंगे, अपने घर के गमले में ही उससे कुछ बुआएंगे, और वह जब अंकुरित होकर के निकलेगा, छाता ताने छोटी छोटी विजय पताकाएं जीवन की लिए हुए जब वो पौधा निकलेगा, तब हमारे बच्चे में वो उत्साह आएगा कि ये धरती कितना देती है अपने पुत्रों को। हम इस धरा को प्रफुल्लित करें, पशु पंछियों, नदी नालों सबसे आबाद करें, सबके प्रति ममतामयी प्रेम की भावना से हम अपने युवकों का मन भरें। उनके अंदर जो बार बार हम कहते हैं कि जो इंटेलिजेंस कोशिएंट है, उसको हम इमोशनल कोशिएंट में बदलने का प्रयास करें। व्यासकाशी आपसे अपने शब्दों को बदल बदल करके एक ही प्रार्थना करता रहेगा। आपने हमको सुना। व्यासकाशी रामनगर वाराणसी आप सबको सजग सचेष्ट आगाह कर रही है, सतर्क कर रही है, सावधान कर रही है कि आप अलर्ट रहें, चौकन्ना रहें, कि वैवाहिक ही नहीं सभी प्रकार के सामाजिक संबंधों को निगल रही यह महामारी, निराशा की महामारी, सिकंदर और सिल्लूकस से भी, शकों और हूणों से भी ज्यादा खतरनाक है। यह कालरा, प्लेग और कोरोना या कैंसर से भी खतरनाक है। सनक सनंदन ऋषि से लेकर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमें समता समरसता का जो सिद्धांत दिया, हमें जीना सिखाया। हमें उन रास्तों को खोजना होगा, उन पर लौटना होगा, गुरुओं के शरण में बैठना होगा, प्रकृति से संबंध जोड़ना होगा। हमें प्रकृति व उसके जीवों के प्रति ममता का संबंध जोड़ना होगा। जन जन से छिपी भावना को हमको उनकी अमोघ शक्ति को, उनकी क्षमता को आगे लाना होगा। लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की अमोघ कृपा लिए हुए आप विचरण करते रहते हैं। आप भारत माता के गौरव हैं, आप ही हमारे देवता हैं। आप हमारे युवकों को माहौल दें, उन्हें उन सांस्कृतिक विरासत से जोड़ें और भगवान शिव की आपको कृपा मिले। आप सदा प्रसन्न रहें, खुश रहें। हम इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर आपको अपने बनारस का अभिवादन। हर हर महादेव, नमः पार्वती पते, जय श्री राम। आप धन्य हो।